गुड इवनिंग। अभी आई थिंक मेरी आवाज़ सब लोगों को अच्छे से आ रही होगी। अभी ठीक है सब? सभी लोगों को सुनाई दे रहा है? आंचल, राकेश, प्रियंका, पूजा, सभी लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? यस, ठीक है। खुशबू, चलिए, आप जैसा कि हम आपसे बताए थे कि आपका क्लास तो 7 से 8:30 आपका क्लास होता है। 1 घंटा का मेरे साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन करना है। 1 घंटा प्रैक्टिस करना है मेरे साथ में। अब हर रोज़ हम लोग 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ साथ करना है, टाइमर के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है, कंपटीशन होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे कि हम कहीं थोड़ा पीछे रह गए आप लोगों से। अगर बनाने में आप पहले बना लिए तो ज़्यादा हंसिएगा नहीं, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस छूटा हुआ है फास्ट बनाने का। ठीक है, तो तरीका क्या होगा आपको बता दें। आप लोग पहले भी बनाए होंगे क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आपसे बन गया होगा वो तो आप मेरे साथ साथ बनाइएगा। जो नहीं बना होगा उसको रुक के आप देखिएगा। टाइमर चलेगा, हर क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड का समय दिया गया है। मज़ा आएगा। हाँ, हर क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। हम लोग जैसे ही क्वेश्चन आएगा टाइमर शुरू हो जाएगा और 40 सेकंड के पहले हम लोगों को बनाना है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। सब लोग तैयार, रेडी सब लोग? और डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मिलके। चलिए, आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर, ये टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर सभी लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर का क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। सर, उसमें छोटा दिख रहे थे आप, वो क्या था? वो एक नया सॉफ्टवेयर था और उसमें हम वहीं पर बैठ के सरफेस पर पढ़ाने वाले थे। लेकिन चलिए, इसी में ज़्यादा मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन, टाइमर चालू, 40 सेकंड समय है। बोल रहा है 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 पर 3 जीरो होगा। ये आपका आंसर। मेरा तो बन गया 7 सेकंड में। मेरा 7 सेकंड में बन गया। आप लोगों का, आप लिखिएगा तब बनाइएगा कैसे? सुषमा सब अपलोड किया हुआ है। ये 8000 आंसर हो गया आप लोगों का। आंचल 8000, खुशबू 8000। ठीक है, हम ये आपको स्थानीय मान सिखा चुके हैं कि स्थानीय मान होता है। ये 8 है तो इसके बाद 3 अंक है, तो बताए थे ये 8 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, यही स्थानीय मान होता है। 8000 स्थानीय मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रेडी? टाइम शुरू है, 40 सेकंड है। बोला 5 का स्थानीय मान दशमलव के बाद है। इस 5 का स्थानीय मान तो बोले थे 5 बट्टे में दशमलव के लिए 1 डालिए। दशमलव के बाद कैमा अंक है? तीसरा, तो 3 जीरो। आपका 5 बट्टे 1000 आंसर। अभी तो बहुत समय मेरा बचा हुआ है। अभी बहुत समय बचा हुआ है। चलिए, खुशबू आया है 5 बट्टे 1000। देखिए, सोनाली 5 बट्टे 100 लिखिए, इसको गोली मार देना चाहिए। 5 बट्टे 1000 होगा, 5 बट्टे 1000। खुशबू, आंचल 5 बट्टे 1000, सबका 5 बट्टे 1000। कोई बी भी ऑप्शन मारा है। चलिए अगला आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 6 के स्थानीय मानों में अंतर। इस 6 का स्थानीय मान 6 पर 1 2 3 4 5 जीरो, 2 2 4 1 5 जीरो। इस 6 का स्थानीय मान 60, घटाइएगा जीरो, ये 4 होगा, ये 9, ये 9, ये 9, ये 5। 5,99940, 5,99940। अभी बहुत समय बचा हुआ है। चलिए, बहुत समय बचा हुआ है, आंसर पहले आ गया। रेडी? चलिए मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। देखते हैं किसका किसका फास्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सबका सही है। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइमर चालू है, 40 सेकंड का। 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर, तो 7 का स्थानीय मान 7 पर 3 जीरो, 3 का स्थानीय मान 30। अंतर निकालना है। ये 0, 10 से 3 गया 7, ये 9, ये 6,970। अभी बहुत समय मेरा बचा हुआ है। चलिए, मजा आ रहा है। रिया का बी आया है, साकेत का बी, प्रियंका बी। चलिए, बहुत फास्ट जा रहे हैं आप लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये तो सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या बोला, गलत कौन है? इज नॉट करेक्ट। गलत कौन है? तो ये आपका आंसर। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यूट्यूब पे भी बहुत लोग
प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वाह क्या बात है। चलिए, कितने बहुत लोग यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब पर भी बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको इसको थोड़ा विस्तार से समझा दें। बोला इसमें बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या। आप देखिए दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं उसको आप दो में बांटते हैं, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स में वही आता है, आप जानते हैं, जैसे ऐसा लिखा हुआ है √√-2, ये किसी भी कोई भी संख्या रूट के अंदर में नेगेटिव है तो ये इमेजिनरी नंबर है। ऐसे संख्याओं को छोड़ दें तो सारा संख्या वास्तविक संख्या है, सारा संख्या वास्तविक संख्या है। तो बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। जितना आप लोग नंबर पढ़े हैं ना, आप लोगों को हम नेचुरल, इवन, ऑड, रैशनल, इरेशनल जितना भी पढ़ाए हैं वो सब रियल नंबर है, सारा रियल नंबर है। तो बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या, ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा ये देखिए, बोला प्रत्येक रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। देखिए √3, ये √3 रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, √3 रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है। यहाँ माइनस रहता तब ना, बट ये इरेशनल नंबर है, बट नॉट रैशनल, बट नॉट रैशनल, बट नॉट रैशनल। ये रियल नंबर है लेकिन रैशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, जितना भी रियल नंबर है सब रैशनल है। ये गलत बात है ना, कितना खराब बात है। क्या सारा रैशनल नंबर, सारा रियल नंबर रैशनल होता है? मजा आ रहा है, बहुत मस्त बनाए हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये टाइमर आपका शुरू 40 सेकेंड। यहाँ देखिए, यहाँ टाइमर, ये लाल घेरा में टाइमर चलता है। ये टाइमर उन सभी अभाज्य संख्या जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 7, 3, 10, 1, 11, 7, 18, 5, 23, 3, 26, 2, 28, इकाई का अंक 8, 58 आंसर होगा मेरा। हम चलिए बचे हुए हैं, मेरा टाइमर खत्म होने से पहले आंसर आ चुका है, मेरा टाइमर खत्म होने से आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है 58। देखें इसमें अभी बहुत समय बचा हुआ है, उससे पहले ही मेरा आंसर आ चुका है। चलिए आप लोग अपना टाइमर में बेईमानी मत कीजिएगा, देखिएगा कितना टाइमर में आप लोग जल्दी बना लेते हैं। रिया सही है, मनीष सही है, रणविजय सही है, आंचल सही है, अभिषेक सही है, सबका सही है, सब बहुत तेज है। यहाँ पर कुछ लोग गलती कर दिए हैं। देखिए यहाँ दिया है उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है। लोग इसमें कुछ लोग गलती क्या कर दिए हैं कि भाई 17 से बड़ी नहीं है सर बोले हैं, तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 को छोड़ दिए, 17 छोड़ के जोड़ दिए हैं। 3, 1, 4, 7, 11, 5, 16, 3, 19, 2, 21 का 1 कैरी रहा 2, 2, 1, 3, 1, 4, 41। कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी मार दिए 41, जो कि गलत ऑप्शन है। 41 जो भी लिखे वो गलत है, क्योंकि बोला 17 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 17 से बड़ा नहीं होने का मतलब 17 हो सकता है, यानी आप ये 17 को भी आपको लेना था, ठीक है। चलिए टाइमर यहाँ पर टाइमर आता है, उसमें देखिएगा आप लोग, आपके देखिए यहाँ आपका टाइमर देखिए शुरू हो गया, 40, 39 स्टार्ट हो गया। क्या है भाई, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या है जो 100 से कम हो के बीच। 100 से कम सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो है 97। 100 से बड़ा, 100 से छोटा सबसे प्राइम नंबर, 100 से कम 97 और सबसे छोटा 2, डिफरेंस 95। ये आपका आंसर। मेरे पास बहुत समय अभी बचा हुआ है। आप लोगों का क्या हाल है, आप लोगों का क्या हाल है? टाइमर से पहले, खत्म होने से पहले आता है या आंसर नहीं? खुशबू, आंचल, रणविजय, नेहा, रूही, सबका सही है, सबका सही है, सबका सही है, सबका सही है भाई। उसके बाद आइए, उसके बाद आइए, बोला यदि एक 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई तथा इकाई का अंक क्रमशः दहाई का अंक t, इकाई का अंक u है, ये दहाई का अंक t, इकाई का अंक u, अंत में बोल रहा है 1 रख दीजिए, तो नंबर क्या होगा? नंबर होगा 100t। ये क्या आ गया? ये तो गड़बड़ आ गया, ये गड़बड़ आ गया। देखिए इसका होगा, ये ऑप्शन में थोड़ा ओवरलैप कर गया है। 100t + 10u
+1 ये नंबर होगा। 100t + 10u + 1, 100t + 10u + 1। ये ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है लिखने में, यहाँ पर 100t + 10u + 1 होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ये हमको दिख नहीं रहा है कि ये कितने नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन, टाइमर चालू है, यहाँ देखिए, यहाँ टाइमर चालू है। विषम संख्या तथा सम संख्या का योग ऑलवेज विषम होगा। ये आप जानते हैं, ऑड और इवन मिलके ऑड होता है, इवन और इवन मिलके इवन। अभी देखिए कितना समय बचा हुआ है मेरा। इवन और इवन मिलके इवन, और ऑड मिलके इवन, और दोनों सेम तरह का रहेगा तो इवन होगा। दोनों इवन मिलेगा इवन, दोनों ऑड मिलेगा इवन, लेकिन एक इवन और एक ऑड मिलता है तो वो देता है ऑड, वो देता है ऑड। आगे अभी बहुत समय बचा हुआ है, 40 सेकंड का ही समय लगाए हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। आपका ये दिया n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा। देखिए n1 लेते हैं तो रूट n होगा √1, n2 लेते हैं तो रूट n होगा, ये n है और ये रूट n है, ये n और ये रूट n, तो ये √2 होगा। ये आपका रैशनल है, ये इर्रेशनल है, ये रैशनल और ये इर्रेशनल, यानी कभी रैशनल देगा कभी इर्रेशनल, कभी हमेशा एक प्राकृतिक गलत, हमेशा परिमेय गलत, हमेशा एक परिमेय गलत, कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय सही। ये सही, अभी बहुत समय बाकी है मेरा, समय बाकी है मेरा। ये कभी रैशनल नेचुरल और कभी इरेशनल। बोला ये क्या, अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा, n नेचुरल और तो रूट n क्या होगा, तो n एक तो रूट n √1, 1 रैशनल है, n2 तो रूट n क्या होगा √2, ये इरेशनल है, यानी रूट n कभी रैशनल कभी इरेशनल। अंकिता, विकास, रणविजय, रिया, अनडिफाइंड, मनीष, विकास, सबका सही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर बोला x² + x + 1, x के ऐसे कितने पूर्णांकीय मान हैं जिसके लिए x² + x + 1 परिमेय है। ये आपको बताए थे, ये परिमेय होता है केवल 2 मान के लिए। आंसर हो गया, ये सब तो एकदम ऐसे ही रटा हुआ होना चाहिए, केवल 2 मान के लिए। आपको हम बताए थे, आप याद कीजिए, x² + x + 1, x के केवल 2 मान के लिए ये रैशनल होता है। अगर x बराबर -1 लेते हैं तब, या x बराबर 0 लेते हैं तब। x बराबर -1 लीजिएगा तो ये वैल्यू क्या होगा, ये √x² + x + 1 = क्या जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 गया 0, 0 + 1 √1 = 1 होगा। और ये इसका वैल्यू x² + x + 1, इसका भी वैल्यू होगा 1। केवल 2 मान के लिए, x के केवल 2 ही वैल्यू के लिए ये रैशनल होता है, ये हम आपको पढ़ाए थे पहले। क्लियर, बाद बाकी सारा वैल्यू के लिए ये इरेशनल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, टाइमर चालू है आपका। n का न्यूनतम मान जिसके लिए 2n + 1 एक रूट है, तो अगर 2n + 1 है, 2 दूनी 4, 1 5, 2 3 6, 1 7, 2 चौक 8, 4 आंसर होगा। मेरे पास काफी समय बचा हुआ है, अभी 4 आंसर होगा। देखिए काफी समय बचा हुआ है, लगता है हम जीतते जा रहे हैं आप लोगों से, कि आप लोग जीत रहे हैं। जीत हार किसका हो रहा है, -1, 0, 0, जूही, धर्मेंद्र का D, आंचल D, 4, 4। ठीक है, अभी चलिए समझाएं आपको। बोला n का न्यूनतम मान जिसके लिए 2n + 1 रूट संख्या नहीं है। तो देखिए n बराबर अगर 1 लेते हैं तो n बराबर 1, तो 2n + 1 ऐसे करते हैं, ये ऐसे लिखते हैं हम। देखिए आपको बताते हैं, ये n और ये 2n + 1। n अगर 1 लेते हैं तो 2n + 1, 2 1 2 1 3 आता है। n2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 1 5 आता है। n3 लेते हैं तो 2 3 6, 1 7 आता है। n4 लेते हैं तो 2 चौक 8, 1 9 आता है। तो ये प्राइम आया, ये प्राइम, ये प्राइम,
ये प्राइम, और ये नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। तो बोला n का वह न्यूनतम मान जिसके लिए 2n+1 नॉट प्राइम है, तो कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आ रहा है, समझ में आ गया? बोला n का वह न्यूनतम मान जिसके लिए 2n+1 नॉट, देखिए n का वह न्यूनतम मान जिसके लिए 2n+1 प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं होना चाहिए। तो n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 2n+1 3 आता है जो कि प्राइम है। n का वैल्यू 2 लिए तो 2n+1 5 आया जो कि प्राइम है। n का वैल्यू 3 लिए तो 2n+1 7 आया जो कि प्राइम है। n का मान 4 लिए तो 2n+1 9, ये प्राइम नहीं है। बहुत मजा आ रहा है करिश्मा? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइमर शुरू है आपका। सबसे छोटी संख्या, लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। ये तो बकवास क्वेश्चन, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 सबसे। अभी पूरा का पूरा समय ही बचा हुआ है, आगे बढ़िए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या ये 1009 है। देखिए हमको तो आपको बता दें, एक चीज बता दें, ये याद भी रखिएगा। देखिए वन डिजिट लिस्ट नंबर ऑफ वन, लिस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर, एक अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, याद रखिएगा। 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11 है, याद रखिएगा। 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11 है। 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 है। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 है। 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 1009 है। 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 1009 है। और 5 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 10007 है। ये आपको याद रखना चाहिए, कम से कम 5 अंक तक। 1 अंक का सबसे छोटा 2 अंक का सबसे छोटा 11, 3 अंकों का सबसे छोटा 101, 4 अंक का सबसे छोटा 1009, 5 अंक का सबसे छोटा 10007। ये इतना वैल्यू आप याद रखिएगा। ये याद था तो हम तुरंत उड़ा दिए, लेकिन आपको बता दें, मान लीजिए ये याद नहीं रहता, या मान लीजिए ये याद नहीं रहता, मान लीजिए ये याद नहीं रहता, तब क्या करते? तो अगर याद नहीं रहता तो हम आपको बताए थे, इसका सीधा स्क्वायर रूट करिए लगभग में। तो 1000 है, स्क्वायर रूट कीजिएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 31 का स्क्वायर 961, 32 का 1024, यानी 32 से नीचे के नंबर से, प्राइम नंबर से इसको चेक करना है। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 1 7, 7 चौक 28, 7 किसी 7 से कट गया तो ये प्राइम नहीं है। सेम चीज करिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 चौक 7 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 7 के बाद सीधा 11 से ये नहीं कटेगा, 11 से कटने का नियम आप जानते हैं। 13 सते 91, 9 13 से भी नहीं कटेगा, 17 25 50 17 से कट जाएगा। ये कट गया तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसको 7 से चेक कीजिए, 7 चौक 28, 2 7 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 सते 91, 9 13 से भी नहीं कटेगा, 17 25 50 17 से भी नहीं कटेगा, 19 25 95, 19 30 57, 19 से ये कट गया तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन इसको समय लगा। साकेत लिखे सर ऐसे में 40 सेकंड में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो बताए। बेसिक बात तो साकेत बता दिए कि ये 5 हम याद रखिए, लिस्ट नंबर ये 5 का याद रखिएगा। 1 अंक का 2 अंक का 11, 3 अंक का 101, 4 अंक का 1009, 5 अंक का 10007। इसको याद रखिएगा। तो साकेत तभी, ऐसे तो समय ले लेगा, ये क्वेश्चन बनाने में, चेक करने में समय ले लेगा, ये याद रखना चाहिए। चलिए
आगे, हाँ हाँ हाँ, चल सही है, इतना तक से चेक करेंगे, गुड। आगे बढ़ते हैं, टाइमर शुरू है। देखिए यहाँ टाइमर गोल रेड में टाइमर चल रहा है आपका। 1 से 50 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? 1 से 9, और इधर हो गया 40, 41 दूनी 82, 82 और 9 91, आंसर हो गया 91। 91। देखिए अभी मेरे पास काफी समय बचा हुआ, देखिए काफी समय बचा हुआ, हम बना चुके हैं। शशि, सुषमा, आपसे आप, अरे 91 सब लोगों का आया है। टाइम से पहले आया कि नहीं? रूही, मनीष, टाइम के पहले आया कि नहीं? नेहा, टाइम से पहले आया कि नहीं? टाइम से पहले आया या नहीं ये बताइए। 91 तो सबका दिख रहा है, लेकिन टाइम से पहले आया था कि नहीं आप लोगों का? मेरा तो अभी तक टाइम बचा हुआ है, हम बातचीत भी आप लोगों से कर रहे हैं, अभी तक समय मेरा बचा हुआ है, अभी तक बचा हुआ है। हाँ सर, आपसे पहले आ गया था। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। देखिए हम आपको बताए थे, थोड़ा विस्तार से बता दें, आपको याद दिला दें आपको। हम आपको क्या सिखाए थे? 1 से 50 तक ऐसे लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे लिखा गया 50 तक। टोटल डिजिट पूछ रहा है, टोटल डिजिट कितना? तो हम एक अंक का सारा संख्या लिखे होंगे, एक अंकों की कुल संख्या 9 है, सब एक एक डिजिट का है। तो उसके बाद 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट किए 50 तक, तो 10 से 50 तक कुल कितनी संख्या? तो बताए थे अंतर से एक ज्यादा, 10-50 का अंतर 40, उससे एक ज्यादा 41। 41 संख्या है 2 अंकों की, सब में 2-2 डिजिट है, तो ये आपका 9 डिजिट, और ये 2 1 2 82, और 82 9 91, 91, इसीलिए आपका ये आंसर आया था 91। लेकिन देखिए आप प्रैक्टिस हो तो कैसे आप बना सकते हैं। देखिए अगला कुछ 3 सेकंड में मेरा बन गया, मात्र 3 सेकंड में 400। आपको बताए थे, शायद फॉर्मूला आपको याद होगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। जैसे हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, एग्जाम्पल के लिए बताएं, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स अगर बोलते हैं तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर है तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। देखिए 2 2 4 1 5, ये 9 7 16 5 21 3 24 1 25 आया। जबकि इतना के बदले में आपको क्या करना था, सीधा 5 का स्क्वायर कर देना था, 25 आ गया। तो यहाँ पर बोला प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल, तो सीधा 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 400 आंसर आ जाएगा, ये 400। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाए थे। दीक्षित सही है, 20 का स्क्वायर। चलिए अगला प्रैक्टिस करें हम लोग। देखिए, रेडी? प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, फर्स्ट 5 विषम संख्या का योग। तो हम ये बताए कि ये 1 होगा, ये 1 + 50 होगा, तो 99/2 का स्क्वायर यानी 2500। मेरे पास समय अभी बचा हुआ है बहुत सारा, आप लोगों को समय समझ में आया या नहीं आया तो हम आपको बता दें, आपको प्रोसेस पूरा बतला दें। बोला प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्या का योग, तो प्रथम 50 देखिए 50th ऑड नंबर होगा, 50th ऑड नंबर, 50वां ऑड नंबर जो होगा, 50वां ऑड नंबर जो होगा वो देखिए आप जानते हैं 2n-1 के फॉर्म में होता है, तो 2 × 50 - 1 यानी 99। 50वां जो ऑड नंबर होगा वो 99 होगा। यानी अब आपको क्या पूछ रहा है, 1 + 3 + 5 + अप टू 99 तक का सम, यही पूछ रहा है। यही प्रथम 50 ऑड नंबर है। और ऑड नंबर का फॉर्मूला बताए थे, लास्ट नंबर +1 / 2 का होल स्क्वायर।
तो 99 100/2 यानी 50 का स्क्वायर यानी 2500, ये 2500 आपका आंसर होगा। बोला प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्या का योग बताएं। इतना करने का जरूरत नहीं है, जबकि हम डायरेक्ट बताए हैं। क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर यानी 2500। ये 2 सेकंड में आंसर कर देना था। ठीक है, चलिए प्रथम 20 संख्याओं का योग ज्ञात कर। 20 विषम संख्याओं, 20 का स्क्वायर 400। ये आपका आंसर हो गया। बहुत समय मेरा बचा हुआ है, बहुत समय बचा हुआ है अभी। सर आपसे पहले ही आ जा रहा है। चलिए बहुत खुशी की बात है, मेरे से पहले आंसर आ जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर ये देखिए, देखते हैं किसका पहले आता है। ये 20 गुने 21 गुने 20 दूनी 40 1 41 बट्टे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 10, 7 21 7, 7 चौक 28, 2870 ये आया। माइनस में कीजिए, माइनस में 10 गुने 11 गुने 21 बट्टे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पच्चे 10, 7 पच्चे 35, 11 पच्चे 55, 7 पच्चे 35 गुने 11, 11 पच्चे 55, 5, अरे यार हम तो फेल हो गए। 11 तिया 33, 5 38, 10 से 5 गया 5, 16 से 8 गया 8, 2485। हम थोड़ा फेल हो गए। टाइम थोड़ा सा के लिए समय मेरा चूक गया, थोड़ा सा के लिए समय चूक गया मेरा। आप लोग का इसमें चूका था या नहीं? थोड़ा सा के लिए चलिए अब आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। देखिए ये 11 का ये सबसे पहले तो बता दें, एक फॉर्मूला होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है तो आप देखिए, लेकिन ये कब फॉर्मूला काम करेगा, जब 1 से स्टार्ट हो। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है वो है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। ये 1 से स्टार्ट नहीं है। तो आप अगर इसको 1 से स्टार्ट कर दें, मान इसको बोल दें 1 से लेके 10 तक 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे प्लस 10 का स्क्वायर। 1 से 10 तक अपने मन से इसको जोड़ दिए तो अपने मन से इसको घटा भी दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। जितना अपने मन से जोड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक अपने मन से आप जोड़े हैं तो उतना घटा भी दिए। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये 1 से स्टार्ट हो गया, तब ये होगा 20 गुना 21 गुना इसका दुगुना 20 दूनी 40 और 1 ज़्यादा। पहले जो यहाँ लिखिएगा ना उससे सीधा 1 बढ़ाइए, जो यहाँ लिखिएगा उससे 1 बढ़ाइए और फिर इसका दुगुना करके 1 बढ़ा दीजिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब माइनस इधर आइए, 10 है ना लास्ट नंबर, तो 10 1 बढ़ाइए 11 और दुगुना करके 1 बढ़ाइए, 10 दूनी 20 1 21 और डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए। ये डिवाइडेड बाई 6 कर दीजिए। अभी आपका क्या होगा, ये देखिए कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 दहें 20, ये 7 इकाई 7, 7 चौक 28, 2870 माइनस ये भी कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 पच्चे 10। तो 35 में 11 से गुना करिएगा तो 11 पच्चे 55 और 11 तिया 33, 5 38, 10 से 5 गया 5,
14 से 8 गया 6, लास्ट में 10 से 16 से 8 गया 8, लास्ट में 85 होना चाहिए, मात्र एक और है, और ये 27 से 3 गया 24, यानी आंसर 2485 होगा। सब लोगों को समझ में आ गया होगा? ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा विकास, बहुत बढ़िया। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका 1 और 32 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 और 32 के बीच बोला है, यानी 2 प्लस 3 प्लस अप टू 30 तक का ही सम बोला है, और इसके लिए आंसर सीधा जाएगा मेरे हिसाब से 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 यानी 240। ये मेरे पास टाइम बचा हुआ है, अभी टाइम बचा हुआ है, सुरभि टाइम मेरे पास बचा हुआ है। आप लोगों का क्या हाल है? देखिए, हम आपको बता दें, आपको एक बार याद दिला देते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला ये होता, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखना था, ये फॉर्मूला होता है 2 प्लस 4, इवन नंबर अगर 2 से स्टार्ट करके n तक जोड़िएगा तो इसका आधा करके स्क्वायर कर दीजिए, आधा करके स्क्वायर और आधा को जोड़ दीजिए, ये फॉर्मूला होता है। तो बोला 1 और 32 के बीच सभी सम संख्या, यानी इसके हिसाब से आपका क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कहाँ तक, 32 तक। तो नियम क्या है, इसका आधा करिए, 16 का स्क्वायर में 16 को जोड़ दीजिए। बोला सॉरी 32 के बीच बोला है, तो 32 नहीं लेना था, 32 नहीं लेना था भाई, गड़बड़ हो गया, 32 नहीं लेना था, 32 के बीच बोला है, आपको बताए थे बीच का मतलब 32 नहीं लेना है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 30 तक। बोला 1 और 32 के बीच मतलब 1 भी इधर छूटेगा, 32 भी छूटेगा, तो 30 तक ही जाएगा, 30 तक जाएगा। तो 30 का आधा 15, 15 का स्क्वायर प्लस 15 बराबर 225 प्लस 15 इज इक्वल टू 240। 240 एक बार तो मेरे साथ साथ आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, एक बार तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगा, मजा लेना है काम का। देखिए ये 20 का स्क्वायर हम तुरंत बनाएंगे, 20 गुने 21 गुने 20 दूनी 40, 1 41 बट्टे 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 10, 7 इकाई 7, 7 चौक 2870 की क्या हो गया यार, गड़बड़ कहाँ हो गया, 20 गुने 21 गुने 20 दूनी 40, 1 41 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 6 2 10 20, 3 7 21, 7 इकाई 7, 7 चौक 2870। गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, मेरा कहाँ गड़बड़ हो गया यार, नहीं इसका 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 नहीं रहेगा, ये गड़बड़ हो गया, ऑप्शन गलत है, सही है, ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में क्यूब है, क्वेश्चन नंबर 21 21। अरे यार इसमें गलती हो गया, ये क्वेश्चन टाइप करने में गलती कर दिया है। ये है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस अप टू 20 का क्यूब। इसका 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 नहीं रहेगा, इसका मान ही नहीं देंगे, फिर से होगा, ये मेरा गलती हो गया, मेरा गलती नहीं है इसमें, इसमें मेरी गलती नहीं है, हम फिर से बनाएंगे इसको हम फिर से बनाएंगे। अब मेरा टाइम शुरू होता है, इसका होगा 20 गुने 21 बट्टे 2, 21 का स्क्वायर 441 पर 00, ये आंसर मेरा देखिए 10 सेकंड में बना है। अब मेरा टाइम काउंट होगा, अब मेरा टाइम काउंट होगा। हाँ चल, ऐसे मुंह मत बनाइए, पिछले बार का नहीं देंगे। देखिए एक्चुअली में हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन गलती से छप गया था, जिसके कारण मेरा टाइम भी खत्म हो गया, मेरा आंसर भी नहीं आया इसका, इसीलिए हम इसका नहीं दिए।
ये फॉर्मूला होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ऐसे प्लस n का क्यूब बराबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये पढ़ाए थे आपको। तब ये लास्ट में क्या है 20, तो 20 गुने 21/2 का होल स्क्वायर यानी 210 का होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441/00। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए सब मुंह चिढ़ा रहे हैं हमको। आपसे पहले क्या देव लिख रहे हैं, आपसे पहले सर, कोई नहीं मेरे से पहले। ये गलती था तो इसमें मेरी क्या गलती है, हम थोड़े टाइप किए थे। ये शिव का कमाल है, गलत सलत टाइप किया है। चलिए मुंह मत बनाइए। अभी आइए अगला क्वेश्चन। ये क्या होगा 20 गुने 10 1 11 डिवाइडेड बाई 3, 3 7 21, यार जल्दी बन जाओ। 77 गुने 20, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1540, 1540। बचा हुआ है मेरा समय, बचा हुआ है मेरा समय, बचा हुआ है 1540। श्वेता 22 का बी आया है। चलिए 22 का रणविजय 1540। आंचल आपसे पहले हैं दीक्षित। अच्छा दीक्षित, नहीं पहले हम बनाए थे यार। आप लोग को तो पता ही नहीं है, हम दिखता थोड़ा ही है। आप लोगों को तो यहाँ टाइमर बोर्ड सब दिख रहा है, तो बोल दीजिएगा आपसे पहले बनाए हैं। आप लोगों का तो दिख नहीं रहा है हमको, आप लोगों का तो दिख रहा नहीं है। देखिए आपको बता दें कि फॉर्मूला होता है इवन नंबर का स्क्वायर, इवन नंबर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे तक अगर n का स्क्वायर n तक जाते सब इवन नंबर हो तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 होता है। मतलब एक बढ़ा के गुना करिए, फिर आधा कर, एक पहले लास्ट नंबर लिखिए, फिर एक बढ़ा के लिखिए, फिर आधा करके एक बढ़ाइए और 3 से भाग दे दीजिए। तो अभी वही हम लोग किए थे यहाँ पर इस क्वेश्चन में। 20 लिखे, फिर एक बढ़ा दिए 21, इसका आधा किए 10, एक बढ़ा दिए 11, 3 से भाग दे दिए। तो ये आपका आ गया 1540। रेडी सर? इसी क्वेश्चन में पता चल गया क्या? क्या पता चल गया सर? आप से पहले बनाते हैं बट टाइप करने में लेट हो जाते हैं। शशि सर एलजी पबजी से ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा पबजी से ज्यादा मजा। चलिए अभी अगला मजा लीजिए। 23 नंबर देखते हैं किसका पहले। अरे यार इसका क्या होता है, इसका होगा n²/2 यानी 20 का स्क्वायर 400/2 यानी n²/2 इंटू n/2 यानी n/2 10 प्लस 1 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 दूनी 242, 242/00। ये मेरा बन चुका है, ये मेरा बन चुका है। देव आप जीत गए हैं सर। ओके 24 मेरा बन गया, मेरा बन गया, पहले बना है, मेरा पहले बना है भाई। मेरा टाइमर अभी देखिए खत्म भी नहीं हुआ है, मेरा आंसर आ गया है। देखिए हम ये बताए थे आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये नियम होता है 1 का क्यूब प्लस, सॉरी 1 का नहीं, इवन नंबर का है। देखिए 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। इवन नंबर का क्यूब का फॉर्मूला होता है n²/2 इंटू n/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब क्या, लास्ट नंबर को स्क्वायर करके आधा करिए और फिर आधा करके एक जोड़ के स्क्वायर करिए। तो ये लास्ट नंबर आपका क्या है 20, तो आप क्या बोलिएगा 20 का स्क्वायर/2 इंटू 20 का आधा करिए, आधा करके एक जोड़ के स्क्वायर कीजिए। तो ये 400 का /2 यानी 200, 20/2 10, 10 1 11 का स्क्वायर 121, 121 दूनी 242 इस पर 00। यही इसीलिए ये हमारा आंसर हो गया। शुभम आपका नाम पूरा पूरा आता है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 39। ए भाई मेरे 39 + 1 40/2। अरे गड़बड़ हो गया, क्या हो गया है भाई? 40/2 20 का स्क्वायर 400 सही है। 25 अभी बचा हुआ है, मात्र अभी बहुत समय बचा हुआ है मेरा।
बोलिए आप लोग, बोलिए राहुल सर इज द बेस्ट। बीच बीच में ही साहब, क्लास का टाइम हो गया सर। अच्छा हो गया, चलिए 39 देखिए ऑड नंबर, ये नियम होता है 1 + 3 + 5, ऑड नंबर का सम जो होता है लास्ट n है, इस ये n + 1/2 का स्क्वायर होता है। तो ये इसीलिए लास्ट में n + 1 39 + 1/2 का स्क्वायर, 40/2 20, 20 का स्क्वायर 400, इसलिए 400 आंसर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। ये 1 से लेके 15 का स्क्वायर 225 आंसर मेरा। अभी 3 सेकंड में आंसर किए हैं, अभी कुछ में नहीं बोल सकते आप लोग, 3 सेकंड में आंसर किए हैं। 3 सेकंड में हम आपको बताए थे ये 1 + 2 + 3 ऐसे ये जो जाता है और जाके रिटर्न होता है, यहाँ 1 से 15 तक गया, 15 से रिटर्न हो गया 1 तक, तो ये जो सबसे मेन वाला नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं, ये आपको सिखाए थे। देखिए ना, दोबारा बना दिए तब भी समय खत्म नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, नेहा पूरा दिखा रहे हैं कि बन गया। यस यस, गुड। तो चलिए आज थोड़ा समय था, शुरू में 10-15 मिनट समय थोड़ा बर्बाद हो गया, अभी 5-6 मिनट का समय है। 5-6 मिनट के लिए 7 बजे से हम लोगों का क्लास शुरू होगा। डेली इससे इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कल से 26 से स्टार्ट करेंगे और कल कोशिश करेंगे पूरा ख़त्म कर दें, ठीक है। और ये टिक टिक चलता हुआ रहेगा और देखते हैं कि कितने लोग बनाते हैं। 3 सेकंड लग गया, तो ओके, 6-7 मिनट के बाद हम लोग फिर शुरू होते हैं क्लास के लिए, ठीक है। 5-6 मिनट में आप लोग पानी वानी पी लीजिए, ठीक, और क्लास में आते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय।